आज हम लोग 11.1 के जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं, शेष क्या एक ही क्वेश्चन कराया मैंने, तो 11.1 के सभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं एक एक करके करा रहा हूँ। अच्छा, बीच में 2 दिन का गैप हो गया है, तो मैं सोचता हूँ कि आप एक बार ये वीडियो पढ़ने से पहले 11वें चैप्टर की जो थ्योरी है उसको 10 मिनट के अंदर हल्का हल्का सा रिवाइज मार लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जिससे क्या होगा, वो याद हो जाएगा और फिर लिंक हो जाएगा। ठीक, वीडियो को रोक कर 11वें चैप्टर की थ्योरी को एक बार रिवाइज मार लें आप। हमें दूसरे नंबर के चैप्टर पर दूसरा क्वेश्चन पे 11.1 का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ आपको जो वक्र दिए हुए हैं, वक्र क्या दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये तो वक्र दिया हुआ है। इसकी आकृति बनाकर इसमें वाई एक्स और एक्स बराबर 1 के मध्य क्षेत्रफल क्या करो। इसका आकृति बनाकर तथा कौन सा वाई अक्ष व एक्स बराबर 1 के मध्य घिरा क्षेत्रफल ज्ञात आपको करना है। ठीक है, ये वक्र दिया हुआ है, एक वाई अक्ष और एक एक्स बराबर 1, इन तीनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आलेखित करें। वक्रों को, बकरे नहीं है बकरे, वक्रों को आलेखित करने पर, अगर आप ग्राफ पलट के देखते हैं सभी के सभी ग्राफ्स को, तो आपको साफ महसूस हो जाएगा यह एक वृत्त है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के जैसा। यह एक वृत्त है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से मैच करता। अच्छा, ए स्क्वायर की जगह कौन है, 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, वृत्त है, वृत्त केंद्र 0 0 व त्रिज्या कितनी है भाई, 2 है, 2। अरे ए स्क्वायर बराबर 4 है ना, तो त्रिज्या 2 हुई। चित्र बना रहा हूं मैं, 0 0 तो केंद्र है, इसके चारों ओर वृत्त बना दिया, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2। यहां से यहां तक की दूरी 2 है, तो इसके निर्देशांक कितने हुए भाई, y का तो इस जगह मान 0 रहता है और x का हो गया 2। क्यों, यहां से यहां तक दूरी 2 है। ठीक, अच्छा, अब आपसे कह रहा है वक्र और वाई अक्ष यही है, और x बराबर 1, तो x बराबर k तो होती है वाई अक्ष के समांतर, और y बराबर k कोई संख्या होती है वो x अक्ष के समांतर। वापस बोलता हूं, x बराबर k वाई अक्ष के समांतर, y बराबर k x अक्ष के समांतर। तो ये x बराबर 1 है ना, ये y अक्ष के समांतर, और कौन सी जगह पे, जहां x की वैल्यू 1 है। अरे यहां x की वैल्यू 2 है, यहां x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1 कहां होगी, यहां। इस जगह x की वैल्यू 1 है और यहां y अक्ष के समांतर। मैं फिर बता रहा हूं, अगर x बराबर कांस्टेंट है तो y अक्ष के समांतर, और अगर y बराबर कांस्टेंट है तो x अक्ष के समांतर खींची जानी है। चलो अब देखो, इन तीनों से गिरा
बाई अक्ष से, वृत्त से और x बराबर 1 से, ये है गिरा हुआ। ये वाला हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो अगर मैं इसको O बिंदु कहूं तो O A B C D E, ऐसा ध्यान आ रहा है मुझे, मैंने करा दिया हो शायद, कोई बात नहीं। तो कुल क्षेत्रफल अगर देखना चाहें तो O A B C D E O है, ऐसे ही ना कुल क्षेत्रफल। अच्छा, कुल क्षेत्रफल या प्रयोग कहें इसका डबल है, 2 भाग है ना, इसका डबल ही किया करना, कितने का? O C D E O का। या प्रयोग कहें कुल क्षेत्रफल S से व्यक्त कर देता हूं मैं, कितना कहलाएगा? 2 गुणा O C D E O का क्षेत्रफल। अच्छा, 2 गुणा O C D E O का जो क्षेत्रफल है, ये कैसे ज्ञात होगा? समाकलन के द्वारा। चित्र में हमने तो अभी तो केवल क्या निर्धारित किया है? कौन सा एरिया है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, हो गया निर्धारित। अब समाकलन का प्रयोग तो ध्यान है कैसे करते थे भाई, ये आयत है, ये देखो, ये आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई तो है dx और लंबाई होता है ये मतलब बाई, यूँ बाई तो है, और बाई और fx एक ही बात रहे, मतलब fx। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब ये बहुत सारे आयतें हैं, तो इनके क्षेत्रफल का योग, समाकलन का जो चिन्ह है ना, वो योग शब्द को व्यक्त करता है। ये तो लंबाई है fx, ये चौड़ाई है dx और ये योग है। लंबाई गुणा चौड़ाई का योग करते जाओ, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से और यहाँ तक। शुरुआत में x कितना है? 0। अंत में x कितना है? 1। इस जगह पे x का मान 1 ही तो है। तो 0 से 1 तक fx dx। देखो 2, 0 से 1 fx का मान, यानी कि y का मान, यहाँ से fx और y एक ही बात है, तो y का मान आएगा यहाँ से √4 - x² और dx, तो यह आया 2 गुणा xy2, ब्रैकेट लगा रहा हूँ पहले तो, xy2 और √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से 1। पहले 1 रख लेना और फिर 0 रख लेना, ठीक बात। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन करा देता हूं मैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, यहां वक्र y बराबर sin x तथा x अक्ष से परबद्ध, जबकि x कहां से कहां पर विचार करना है? मात्र 0 से और 2 पाई,
ये सब जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, ये पूरा सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वक्र y बराबर साइन एक्स है और एक्स अक्ष से गिरा और 0 से लेकर 2 पाई, मतलब इन दोनों से गिरा हुआ, साइन एक्स के ग्राफ से और एक्स अक्ष से गिरा हुआ। कौन कौन सी जगह? 0 से 2 पाई। तो वक्र जो है इनको आलेखित करें, वक्रों को आलेखित करने पर वक्रों को आलेखित किया जाएगा। करो। साइन एक्स का ग्राफ, यहां एक्स कितना है? 0 इस जगह पे, यहां एक्स रहता है पाई, यहां एक्स रहता है 2 पाई। तो एक्स अक्ष और साइन एक्स से इसका ग्राफ मैंने शुरुआत में ही बताया है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका ग्राफ नहीं बताया हो मैंने। तो आपको ये वाला ज्ञात करना है, क्षेत्रफल, ठीक है, 0 से 2 पाई तक का, जिसमें ये जो क्षेत्रफल है एक जैसे हैं दोनों, तो इसी का क्षेत्रफल गुणा कर देते हैं। गुणा 2 मतलब भाई ये दोनों क्षेत्रफल समान है, तो इसका क्षेत्रफल गुणा 2 कर देंगे। वैसे तो ये पूछा ये वाला है ना, ओ कह देता हूं ए और बी। यूं तो अभीष्ट जो क्षेत्रफल है, अभीष्ट क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? जो ज्ञात करना है, तो वो है ओ ए बी ऐसे तक, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ ए बी तक, या यूं को ओ ए ओ का, ये पाई लिखा हुआ है ना, ओ ए ओ के क्षेत्रफल में गुणा 2 कर देंगे। भाई ये दोनों भाग एक जैसे हैं, या यूं करो 2 गुणा ओ ए ओ का क्षेत्रफल। अच्छा, 2 गुणा ओ ए ओ का जो क्षेत्रफल है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? वही समाकलन की विधि से, लंबाई गुणा चौड़ाई पे समाकलन, मतलब योग और लिमिट। तो लंबाई तो है बाई और चौड़ाई है dx, तो बाई और dx, ये तो लंबाई होती है बाई, चौड़ाई होता है dx। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का योग करना है, योग का चिन्ह ये रहा योग, लंबाई गुणा चौड़ाई का योग, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई तक। प्रारंभ में x का मान कितना है, अंतिम बिंदु पे x का मान कितना है, और 2 गुणा, तो 2 गुणा बाई dx, 0 से पाई, बाई का मान कितना है? साइन एक्स और dx। सरल है। 2 गुणा साइन एक्स जो है, साइन एक्स कॉस एक्स, और लिमिट 0 से पाई, लिमिट है 0 से पाई, है ना। हालांकि माइनस कॉस एक्स होता है भाई समाकलन, -2 तो बाहर, पहले तो रख देता हूं मैं कॉस पाई और माइनस कॉस 0, -2, कॉस पाई का मान -1 और कॉस 0 भी 1, कुल मिला के 4 आ गया भाई, 4। ठीक है, इसका आंसर 4 रहा।
अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, चौथे नंबर के पे। क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां वक्र दे रखा है y बराबर 2√x तथा x बराबर 0, x बराबर 1 द्वारा प्रबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहां y बराबर तो 2√x और x बराबर 0 और x बराबर 1 से घिरा क्षेत्रफल। तो देखो इसका ग्राफ कैसे आने वाला है। यहां ये जो वक्र है y बराबर 2√x है ना, वर्ग कर दे दोनों तरफ वर्ग, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x आया। अगर इसका वर्ग कर देते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और यह एक परवलय है। पर सुनो, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, नहीं पता हो तो √x हमेशा धनात्मक रहेगा। √36 का मान ±6 नहीं होता है, सिर्फ प्लस का 6 होता है। आपने देखा होगा प्लस माइनस है ना, वो अंडर रूट के सामने लगे रहते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट के सामने। अब मैं प्लस का √36 लिखूंगा, x की जगह 36 लिखता हूं, तो √36 6 गुणा 2 12, y का मान 12 आएगा, प्लस माइनस नहीं, अंडर रूट इसने प्लस वाला ही ले रखा है इसलिए। तो मैं ये बात क्यों बताई है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो होने को तो यूं है, ऐसा ही तो होता है परवलय, पर y केवल पॉजिटिव वाला हिस्सा लेना है। लिख रहा है ना 2√x, तो यहां कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो y केवल पॉजिटिव वाला हिस्सा लेना है। पॉजिटिव मतलब x अक्ष के ऊपर। तो इसका ग्राफ केवल इतना होगा, इतना, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, क्यों? चूंकि y धनात्मक है, y कैसा है यहां, धनात्मक, और y धनात्मक है तो केवल धनात्मक हिस्से में ग्राफ खींचा जाएगा, y के ऋणात्मक हिस्से में ग्राफ नहीं खींचा जाएगा। अच्छा, x बराबर 0 और x बराबर 1, x बराबर अगर कुछ भी होता है तो कांस्टेंट होता है, मतलब सॉरी x बराबर कांस्टेंट है ना, तो y अक्ष के समांतर है। ये y अक्ष के समांतर यानी खुद y अक्ष ही है, और ये x बराबर 1 अभी अभी खींचा था और फिर खींच रहा हूं, y अक्ष के समांतर। ठीक ये तो x बराबर 0 है और ये x बराबर 1 है। ठीक है, y बराबर 2√x, इसमें मिस्टेक महसूस हो रही है मुझे। ये तो x बराबर 0 है, ये x बराबर 1 है और ये y अक्ष है। तीनों से जो घिरा है ना, वो ये वाला नहीं बैठ रहा है भाई, ऊपर वाला बैठ रहा है, ये मैं मिटाऊंगा, देखो ये बैठ रहा है ये, और ये तो यूँ अनंत तक जाएगा ऐसे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात संभव नहीं है, बुक वाले से मिस्टेक हुई होगी, अभी चेक कर लेंगे। ये y बराबर 0 होना चाहिए था,
क्या होना चाहिए था, y बराबर 0। तो y बराबर 0 कौन सा हो गया, देखो ये, तो y बराबर 0, x बराबर 1 और वक्र, तीनों से घिरा, देखो ये है ये वाला, तीनों से घिरा क्षेत्रफल ये होगा ओ ए बी। तो अभीष्ट क्षेत्रफल ओ ए बी, ओ का क्षेत्रफल है, अभीष्ट क्षेत्रफल ओ ए बी, ओ का क्षेत्रफल है। अब ये कैसे ज्ञात होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो लंबाई तो y, चौड़ाई dx, लंबाई गुणा चौड़ाई का योग, योग कौन व्यक्त करता है, समाकलन का चिन्ह। लिमिट कहां से कहां, यहां x कितना है 0, यहां x कितना है 1, तो लिमिट हो गई 0 से 1। तो 0 से 1 बाई dx, y का मान है 2 रूट एक्स dx, 2 तो बाहर, रूट एक्स का x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 1। ये 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 4/3, और x की पावर 3/2 में 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0, कुल मिला के 4/3। देखूं क्या सही आंसर आया है क्या, 11.1 का सही आंसर आया है। इसका मतलब ये y बराबर 0 ही है। ठीक है, आप इसे सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन सा किया अभी हमने, चौथा। अब मैं 5वें क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई। 5वें में यहां क्या क्या वक्र दिए जिनके मध्य क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो y बराबर मोड x, x बराबर -3, x बराबर 1, व x अक्ष से परबद्ध, x बराबर 1 व x अक्ष से परबद्ध, इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है क्या? देखो y बराबर मोड x बता रखा है मैंने, बिल्कुल यही बता रखा है एग्जैक्ट ही। आलेख बना रहा हूं, देखो y बराबर मोड x यूं रहता यूं, ठीक। अच्छा देखो x अगर धनात्मक तो ये धनात्मक, तो ये तो y बराबर धनात्मक x, और x अगर ऋणात्मक होगा इधर वाला तो ये x के आगे ऋणात्मक चिन्ह। मतलब क्या बोल रहा हूं, मोड़ तोड़ते थे ना वो वाली याद दिला रहा हूं। मापांक को कैसे तोड़ते थे, अगर अंदर ऋणात्मक आ रहा है तो आगे ऋणात्मक का चिन्ह लगा दो, तभी तो प्लस का रिजल्ट भी आएगा, और ऐसा लगाते भी मैंने बताया है। x 0 से कम में माइनस का आएगा, तो y बराबर -x।
इसी को तोड़ा ये ग्राफ, तो ये रहा। इधर वाले हिस्से को तो y बराबर प्लस एक्स बोलते हैं, इधर वाले को माइनस एक्स बोलते हैं। x बराबर -3, यहां कहीं मान लूं, होगा तो बाई एक्स के समांतर ही होगा, तो बाई एक्स के समांतर ये खींच दिया। x बराबर 1 बाई एक्स के समांतर। अब x बराबर 1 और x बराबर -3 और x अक्ष से घिरा। ये देखो, ये वाला क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ओ ए बी सी और डी, अभीष्ट क्षेत्रफल ओ ए बी प्लस ये वाला ओ सी डी। पहले इधर वाला लिख देता हूं, थोड़ा इधर साइड से चलते हैं। तो एक तो ये वाला भाग ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल प्लस ये वाला ओ ए बी ओ का, दोबारा ओ इसलिए लिखता हूं मैं लूप बंद करने के लिए। इसका क्षेत्रफल प्लस इस भाग का क्षेत्रफल। अब लगा देते हैं सीधे ही, ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है, अरे बाई डी एक्स ही तो होगा। बाई तो व्यक्त करता है लंबाई को और dx व्यक्त करता है चौड़ाई को, तो लंबाई गुना चौड़ाई का योग कहां से कहां तक, पहले हिस्से में यहां से यहां तक। यहां x का मान कितना है -3, यहां x का मान 0, तो -3 से 0 प्लस इस वाले हिस्से का वही बाई डी एक्स का योग, लंबाई गुणा चौड़ाई का योग 0 से और 1 तक। एक तो -3 से 0 तक और एक 0 से 1 तक। अच्छा, यहां तो बाई है माइनस का x, माइनस का x dx, कहां से कहां, -3 से 0 प्लस दूसरा में 0 से 1 प्लस का x dx आएगा। यहां बाई प्लस का है, ठीक है, और यहां माइनस का। यह आया 0 से 1 x dx। अब देखो आप, x का x² 2 ही तो होगा समाकलन, x² 2 माइनस का लिमिट -3 से 0 प्लस इसका भी x² 2 लिमिट 0 से 1। पहले तो 0 रख रहा हूं मैं, माइनस, अब -3 रखोगे, कुल मिला के प्लस का 9/2 बैठ रहा है, प्लस पहले 1 रख दिया और माइनस का 0, 9/2 प्लस 1/2, 5 वर्ग इकाई आया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना आया, 5 वर्ग इकाई। कौन से नंबर का क्वेश्चन था जाने, ये 5वें नंबर का था। अब आप 6वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाइए।
एक क्लास में तो 5.1 के क्वेश्चन हो पाएंगे शायद, और एक में उदाहरण हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6वें पे, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स अक्ष तथा एक्स बराबर 2 से प्रबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ऊपर साइड में तो होगा 4y दे रखा है क्या? 4ay है, जरा देखूं क्या? 4ay है। एक्स अक्ष और एक्स बराबर 2, ढंग से बनाऊं इसको तो यूं बना देता हूं। तो ये तो एक्स अक्ष है और एक्स बराबर 2 बाई एक्स के समांतरित आएगी। ये लो एक्स बराबर 2। देखो वक्र एक्स अक्ष और एक्स बराबर 2 से घिरा, ये वाला हिस्सा हुआ, इसको ज्ञात करवाया जा रहा है। ओ ए बी, तो अभीष्ट क्षेत्रफल कितना? ओ ए बी, ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी ओ का जो क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई तो 22 से व्यक्त हो रही है, चौड़ाई dx से, लंबाई गुणा चौड़ाई का योग कहां से कहां तक? 0 से 2 तक। तो ये आया y, परवलय का y आएगा। अरे ये आयत हैं, ये लंबाई तो 22 से व्यक्त होती है, चौड़ाई dx से, तो ये y मतलब परवलय का y होता है। तो परवलय का y कितना आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और dx, लंबाई 0 से लगा के 2 तक। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कौन से नंबर का रहा? ये 6वें नंबर का क्वेश्चन रह गया। आगे आओ। अब आओ 7वें क्वेश्चन पे। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से प्रबद्ध एक्स अक्ष के ऊपर, से प्रबद्ध और एक्स अक्ष से ऊपर की ओर स्थित
क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। अब अगर मैंने जो कराए हैं आपको, अगर आप उनसे मैचिंग करने का प्रयास करो तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 दीर्घवृत्त है ये। यदि आप उससे मैच कर लो ना तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1 दीर्घवृत्त है ये। तो आलेख करें, आलेखित मतलब दीर्घवृत्त बनावें, लो बनाओ। ए बड़ा है कि बी बड़ा है? इसमें बी बड़ा है, ठीक है। 9 है ना इसके नीचे। ए स्क्वायर बराबर तो 4 है, चूंकि ए स्क्वायर बराबर 4 तो ए बराबर 2, बी स्क्वायर बराबर 9 तो बी बराबर 3। बी बड़ा है ए से, और जब बी बड़ा होता है ना ए से तो कौन सा वाला बनता है बताऊं? यूं वाला। ये बना दिया। से प्रबद्ध एक्स अक्ष के ऊपर, ये एक्स अक्ष है, इससे ऊपर वाला भाग, ये वाला तो ज्ञात करना है। ओ ए बी सी। अगर चित्र में देखें तो अभीष्ट क्षेत्रफल ओ ए बी सी, ओ का क्षेत्रफल है। अभीष्ट क्षेत्रफल है ओ ए बी सी, ओ का क्षेत्रफल। अच्छा, संपूर्ण क्षेत्रफल को 2 हिस्सों में बांट के इतना और इतना है तो ये, तो इसे ज्ञात करके गुणा 2 किया जा सकता है। ऐसे करने जिसमें 2 समान हिस्से दिखें तो एक हिस्से का ज्ञात करो और गुणा 2 करना है। ओ ए बी ओ का, देखो ये वाला ए यूं, ठीक है। तो 2 गुणा ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, 2 गुणा ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा ओ ए बी ओ का जो क्षेत्रफल है इसका कैसे ज्ञात होगा? सुनो, तरीका तो वही है। वाई दीर्घवृत्त, इससे तो लंबाई आया करेंगी और चौड़ाई dx से आया करेंगी। ये चौड़ाई तो dx है, ये लंबाई y है। कौन को y है? दीर्घवृत्त को। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, dx तो चौड़ाई व्यक्त करें, तो लंबाई गुणा चौड़ाई का योग, समाकलन का चिन्ह योग को व्यक्त करता है। कहां से कहां? कि यहां x कितना है, यहां x कितना है। यहां तो x 0 रे, यहां है x। मैंने जब दीर्घवृत्त बताया होगा तो ये a,0 बताए होंगे, a,0। a कौन है इसमें? 2, 2,0। ये 0,b बताया होगा। 0,b मतलब 0,b कितना है इसमें? 3। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। चौड़ाई यूं यूं आया, जोड़ते जा रहे हैं, पहला आया, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सी दिशा में चल रहे हैं? एक्स दिशा में। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, इसी भाग के क्षेत्रफल में तो गुणा 2 कर रहे हैं। तो देखो अंगूठा जोल रहा है, यहाँ एक्स कितना है, और उंगली जोल रही है यहाँ एक्स कितना है। अंगूठा की जगह एक्स का मान 0, उंगली वाली जगह एक्स का मान 2, तो लिमिट 0 से 2, ठीक है। 2 गुणा
अब दीर्घ वृत्त का बाई, इसका बाई कैसे ज्ञात करोगे? नहीं ज्ञात कर पाए तो साइड में देखो कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है इसमें। एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। यहां से वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4। वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4। तो समझ जाओ वाई बराबर 9/4 का अंडर रूट जाएगा इसमें। लो वाई कर दियो मैंने, लिमिट तो 0 से 2 है, वाई आ रहा है 3/2। 9/4 होगा पर स्क्वायर है वो, तो वाई तो 3/2 होगा। अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 से 2 कट गया 3, और इसका समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, कितना? x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और लिमिट 0 से 2। देखो बटे 2 कॉमन ले दो तो 3/2 तो चल ही रहा है। ये वाला 2 और ये वाला 2, पहले रख रहा हूं मैं 2, चलो मत लो कॉमन, 3 ही रहने दो। पहले 2 रख रहा हूं, ये 0 हो जाएगा भाई। कैसे? 2/2 के कारण नहीं, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर में 2 रखोगे एक्स की जगह, तो प्लस 2 साइन इनवर्स 1, एक्स की जगह 2 रख दिया ना इसलिए, माइनस 3। अब 0 रखता हूं तो ये तो 0 हो गया इसकी वजह से, और साइन इनवर्स 0 में 0 ही होता है। लो भैया 3 और गुणा 2 साइन इनवर्स 1 रह गया π/2। 2 से 2 कट गया 3 पाई। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गया हूं भाई, है ना। यदि 7 में का लास्ट आंसर तक नहीं पहुंचाओ तो मेरा फ़ोन आ गया था, बीच में कट गया था वीडियो, है ना। तो मुझे ध्यान नहीं है कि 7 में क्वेश्चन की वीडियो पूरी हुई थी कि नहीं हुई थी। नहीं भी आया तो कुछ हद तक मैंने कर दिया था, थोड़ा सा बचा होगा अगर कट गया हुआ तो, है ना। अब आप 8 में आपको दे रखा है दीर्घ वृत्त, कौन सा? एक्स स्क्वायर बटे में तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सुनो भाई, ये इसका बिल्कुल डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, जो ग्राफ बताए थे ना उनमें बिल्कुल एग्जैक्ट यही था। अच्छा, ए और बी में से कौन सा बड़ा, ऐसा कुछ दिया नहीं ना, इसलिए यूं ही बना दिया मैंने वैसे ही। एक्स बराबर a,0 और 0, b, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल अगर ज्ञात कर ले जाए
तो 4 समान हिस्से हैं। ये जब क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए तो गुणा 4, ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए तो गुणा 4 कर देंगे। मतलब ओ ए बी सी डी, अभीष्ट क्षेत्रफल तो ए बी सी डी है। अभीष्ट क्षेत्रफल तो ए बी सी डी, ए का क्षेत्रफल, ये 2 बार ए मतलब बंद लूप कर दिया जाता है। अच्छा, ए बी सी डी, ए का जो क्षेत्रफल है वो इस वाले हिस्से का 4 गुना है, तो 4 गुणा ओ ए बी, ओ का क्षेत्रफल 4 गुणा ओ ए बी, ओ का क्षेत्रफल। अब इसका कैसे होगा, इस भाग का क्षेत्रफल, वही लंबाई गुणा चौड़ाई और लिमिट लगाना। तो देखो 4 गुणा दीर्घवृत्त का y तो लंबाई को व्यक्त कर देगा और चौड़ाई को dx, और उस पर समाकलन का चिन्ह, लंबाई गुणा चौड़ाई और dx। लिमिट कहाँ से कहाँ, x बराबर 0 से और x बराबर a तक। जिस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो ना, उस भाग के शुरुआती जगह पे x कितना है और उस भाग के अंतिम जगह पे x कितना है, ये लिमिट का मसौदा होता है 0 से a। अब दीर्घवृत्त का y देखो, चूंकि x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या लघुत्तम लेना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड। तो यहां से y की वैल्यू b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू b अपॉन ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें रख रहा हूं मैं। अतः y बराबर 4 लिमिट 0 से a और y दीर्घवृत्त की जगह b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 बी अपॉन ए बाहर ले दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना, एक्स वाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 से a 4b अपॉन ए, एक बार तो a रखेंगे ना तो ये हिस्सा तो 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपॉन ए 1 प्लस 4b अपॉन ए, तो संग ही चलेगा, आप 0 रख रहा हूं, 0 प्लस 0 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 4b अपॉन ए स्क्वायर बाई 2
और π/2। 4 से तो 2 गुना तो 4 कट जाएगा, a से एक a कट जाएगा, मेरे ख्याल से πa भी आ गया। ठीक है, ये कौन सा वाला क्वेश्चन हुआ आपका? 8वां। आज मैं इतने ही रहने देता हूँ, है ना। आप 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन करके देखना ये आपसे होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा ही। और कल की क्लास में इसके एग्जाम्पल वगैरह अगर हो जाते हैं पूरे हमसे तो एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है।